नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयुरू करते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी सरायपाली की, जहां सामाजिक कार्यकर्ता गालिब हुसैन एक दिवसीय आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। साथ ही बात होगी नलखेड़ा की, जहां सरदार एकता यात्रा का सरदार पटेल चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सरायपाली में सामाजिक कार्यकर्ता गालिब हुसैन ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर तहसील कार्यालय के सामने एक दिवसीय आमरण अनशन किया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में लंबित प्रकरण समय पर निपटाए नहीं जा रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। साथ ही वर्षों से जमे कर्मचारियों के स्थानांतरण, अवैध प्लॉटिंग रोकने, रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और ग्राम पंचायत जंगल बोड़ा में प्रस्तावित सोलर प्लांट के मामले का शीघ्र समाधान आवश्यक है। गालिब हुसैन ने प्रशासन से पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि ये समस्याएं हल नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। अपना परिचय दीजिए। मैं वार्ड नंबर 6 इस्लाम मोहल्ला, पूर्व पार्षद गालिब हुसैन। अच्छा हुसैन जी, बताना चाहेंगे एक दिवसीय आमरण अनशन का कारण बताइए। सरायपाली राजस्व विभाग में मामले का निपटारा लगभग शून्य है। यहाँ के जो सरायपाली ग्रामीण वासी हो कि शहर के लोग हों, राजस्व मामले में दौड़ दौड़ के चक्कर लगा के पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। इनको देखते हुए मैंने यह फैसला किया कि राजस्व विभाग को कुंभकर्णी नींद से जगाया जाए। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सरकार बोल रही है कि जीरो भ्रष्टाचार है, हर काम ऐसा हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ज़मीनी स्तर पे इसका कोई मापदंड देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ कागजों पर कार्रवाई हो रही है। अच्छा हुसैन जी, बताना चाहेंगे आपका मूल उद्देश्य क्या है आमरण अनशन का? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि राजस्व विभाग के मामलों को तत्काल एक समय सीमा के भीतर निपटाया जाए। राजस्व विभाग में लंबे समय से जमे कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाए। सरायपाली विधानसभा में अवैध प्लाटिंग और अवैध तरीके से की गई अवैध प्लाटिंग पर उचित कार्रवाई की जाए, जिसकी शिकायत मैंने महासमुंद में रेरा ऑफिस की है। और रजिस्ट्री कार्यालय में जो भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए। और ग्राम जगलपेड़ा सोलर प्लांट के ग्रामवासी जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, उनका तुरंत निराकरण किया जाए सरकार द्वारा। सरायपाली से सी न्यूज़ संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। गुजरात से प्रारंभ हुई सरदार एकता यात्रा का नलखेड़ा नगर में सरदार पटेल चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें पाटीदार समाज के पदाधिकारी और नगर की जनता ने यात्रा के साथ आए पवित्र स्मृति चिन्हों के दर्शन किए और एकता का संदेश दिया। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। श्योपुर में 167 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को लेकर अब किसानों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। परियोजना से जुड़े 35 गांव के किसान अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज से श्योपुर के पटेल चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद आज तक कई किसानों के खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंच पाया है, जिससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने मांग की है कि प्रति किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जाए और पूरी परियोजना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। किसानों का कहना है कि यदि जांच में कोई ठेकेदार, जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सरकारी धन की रिकवरी भी की जाए। किसानों ने ये भी मांग उठाई है कि क्षेत्र की नहरों को पक्का बनाया जाए ताकि पानी का रिसाव बंद हो और अंतिम छोर तक पानी पहुंच सके। किसानों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पहले भी गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर बैठकों का आयोजन किया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी के चलते अब किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पहले भी धरना लगाया था और अभी लगातार किसान हमेशा से परेशान होता आया है, तो आप लोगों की क्या मांगे इस संबंध में, इसलिए आप लोगों ने धरना आज से स्टार्ट किया? भाई किसानों ने जो हमने पहले भी धरना रखा था, वो धरना रखा, उसमें देर स्वीकृति होगी। स्वीकृति के बाद में वो रोड टंकी वगैरह सब उन्होंने कंप्लीट कर दी। अब उसके बाद में जो भी ये अपने
जो नहर निकाली गई है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। बॉक्सर का जो सिस्टम है वो भी गलत है। और जो साथ ये सिंचाई विभाग के जो लोग जाते हैं ये तो बोलते हैं कि भाई हमने इतना पानी दिया और उतना ये किया, ये सब हुआ, लेकिन वहाँ मौके पे अभी कुछ नहीं। इस वजह से हम कलेक्टर साहब के पास भी गए थे। वो किसान थे 2-4 दफ़े गए। कहने का मतलब ये है कि जाँच आते रहते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब ये कहते हैं भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। सिंचाई विभाग वाले भी वहाँ देते आश्वासन, लेकिन अभी कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि पानी मिल जाए। गाँव में आपका क्या नाम है? मेरा गांव ग्राम तुलसेव है। मेरा नाम रामपुर पटेल है। भारतीय किसान बनने के लिए मेरे काम कर चुका था। क्या समस्या है आप लोगों और अभी ग्राम समिति बेटी गाँव की ग्राम समिति का अध्यक्ष हूँ। तो मेरा निवेदन ये है कि हमको पूरी जो नहर है वो पूरी मतलब भ्रष्टाचार के बैठ चल चुकी है। 35 गाँव की नहर भ्रष्टाचार की बैठ चल चुकी है। न तो उसमें बक्सा है, न पाल है, न उसमें लाइन है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें खाली एक लाइन नहर से आई है, वो नहर से आने के बाद में टंकी तक आई है, वो सही है। और बाकी पूरी योजना फेल है। हमको पूरे 35 गांव के किसानों को पानी चाहिए, किसी भी तरह से पानी दिए चाहिए। जैसे राजगढ़ में नहर बन रही है उसी तरह से हमारी नहर को सुरक्षित किया जाए और पानी दिया जाए। जा रहे हैं कि भाई हमें पानी दिया जाए, उसी को लेके उसी से परेशान होकर किसानों ने आज धरना दिया। वो जो हमारी मांग है, सबसे पहले मांग तो ये है कि सबसे पहले मांग हमारी ये है कि प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुँचे और इसके अंदर भ्रष्ट जो अधिकारी है, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जिसने भी इसमें पैसा खाया है उनके खिलाफ रिकवरी हो। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम हटने वाले नहीं हैं। यही है। तो आगे आपने अभी पिछले कुछ महीनों में आपने गांव जाकर बैठक भी ली थी, तो उस पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की अभी तक? हमारी अभी तक 2 मीटिंग हुई है कलेक्टर साहब से। तो पहले मीटिंग हुई थी वो कलेक्टर साहब से हुई थी, लेकिन उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया था। 10 दिन के आश्वासन में उन्होंने जो अपने नहर के जो कर्मचारी है उनको 10 गाँव चयनित करके दिए थे कि भाई 10 दिन में 10 गाँव में पानी लग जाना चाहिए। लेकिन 10 दिन बाद जो मीटिंग हुई वो एडीएम साहब के द्वारा ली गई और उन्होंने माना अधिकारियों ने। अभी तक हमने 1 महीने पानी दिया है, उसको देने में सहमति दी और फिर उसके बाद फिर आश्वासन दिया 10 दिन का कलेक्टर साहब है, लेकिन हमारी कोई मीटिंग मिली नहीं। उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया, जिससे परेशान होकर किसान भाइयों ने धरने में बैठ गए। और जब तक श्योपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।